हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लाक, है ना। और क्लाक में जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग मिरर इमेज, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है ना। घड़ी में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब, जो मिरर इमेज होता है। और क्लाक में अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछे, वास्तविक समय देगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, या फिर दर्पण प्रतिबिंब दे करके वास्तविक समय पूछेगा, दोनों में हमें क्या करना है, ये 23:60 से घटा देंगे। किससे घटाएंगे? 23 घंटा 60 मिनट से घटाएंगे। ये 23 घंटा 60 मिनट से हम लोग घटा देंगे दोस्तों। जो हमारा आएगा, यदि दर्पण प्रतिबिंब देगा और मेरा उसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब दे करके दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दो में से एक दिया रहेगा, एक हमें निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो इसका मतलब घड़ी है ना। जैसे दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, ये प्रतिबिंब ऐसे बना हुआ है ना। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये अपने आपस में मतलब इधर पलट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा। अभी इधर बना हुआ है, ये दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। हमें किसे घटाना है, 23 घंटा 60 मिनट से घटाते हैं, या कुछ लोग 11 घंटा 12 मिनट से घटाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब 12 से ज़्यादा होता है तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, फिर हमें 12 घटाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि 23:60 से हम लोग घटा दें। देखिएगा जरा एक बार क्वेश्चन जो दिया हुआ, बोला यदि किसी घड़ी में 3:15 कितना दे रहा है, 3:15 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा हुआ, ये दर्पण प्रतिबिंब पूछा है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब पूछा, इसे निकालेंगे तो लिखेंगे 23 घंटा 60 मिनट लिखेंगे। और घटाने का तरीका, 3:15 बोल रहा है, ठीक है, 3:15 घटा दे रहे हैं, घटाएंगे, 60 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 आएगा, 45 हो जाएगा। इसी प्रकार 23 से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 20 आएगा, मतलब 20:45। 20:45 को लिख सकते हैं, जब 12 से ज़्यादा होता है तो 12 को घटा दिया जाता है। जब 20 से घटाएंगे, 12 घटाएंगे कितना होगा, 8 बजकर, ये हो जाएगा 8 बजकर, है ना, 8:45 का समय दिखाई देगा। इसका जो वास्तविक समय पूछा है तो 8:45। अगर यहाँ पे जब एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा तो ये शाम 8, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये रात 8:45, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होते हैं। हम लोग दीवार घड़ी पढ़ रहे हैं 12 घंटा की। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग लगाते हैं, फिर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, यहाँ पे हम क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं कुछ, जैसे यहाँ पे 3 बज के ना देता, यहाँ 8:20 देता, कितना देता, 8:20 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। चाहे दर्पण प्रतिबिंब दे रहा पूछे या फिर वास्तविक प्रतिबिंब पूछे, हमें दोनों कंडीशन में 23:60 से घटाना है, 23 घंटा 60 मिनट से घटाएंगे। देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 8:20, ये 8:20 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो फिर वही कितना से घटाएंगे, 23:60 से, 23 घंटा 60 मिनट से घटा देंगे। जब 23 घंटा 60 मिनट से घटाएंगे तो 60 यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40 आएगा। इसके बाद 23 से जब 8 घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा, है ना, यहाँ पे 23 से जब 8 घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, है ना, कितना आएगा, 15:40। इसका मतलब 15 क्या, 12 से ज़्यादा है। जब 12 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 3:40 का समय बताएगा। 3 इसका जो जो दर्पण प्रतिबिंब है, 3:40 का समय दिखाई देगा, ये 40 मिनट का समय दिखाई देगा, इसका 3:40 का समय होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दे दिया, इसमें बोल रहा है यदि किसी घड़ी में 8:20 का समय है। अब इसको हम टाइम फिर चेंज करते हैं, कोई और समय ले लें, है ना, ये ले ले 10 बजकर बोल रहा है 3 मिनट का समय ले लिया हमने, ठीक है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, अगर यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब पूछा हुआ तो फिर हमने बोला 23:60 से घटाएंगे दोनों कंडीशन में। तो पहले 23:60 यहाँ पे लिखेंगे, ये 60 लिखा हमने, 23:60। अब घटाया किससे हम लोग, जब 23:60 से घटाएंगे तो इसको हो जाएगा यहाँ पे 10 बजकर बोला है 3 मिनट, घटा देंगे।
तो 60 से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 57 बचेगा, 57 मिनट। और 23 से जब 10 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। मतलब 13:57 को लिख सकते हैं 1 बजकर, क्योंकि 12 से ज़्यादा है, 1 बजकर ये 57 मिनट है ना, 1:57 मतलब 57 मिनट का समय दिखाई देगा। इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, एक और लेते हैं। जो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दिया है, ये देखा, इसको हम क्वेश्चन में बोल देंगे। चलो क्वेश्चन में इरेज करके फिर से दे रहा है इसको। इसमें जो दिया हुआ है इसको हम वास्तविक समय दे दें। कितना दिया है, चलो दर्पण प्रतिबिंब, किसी घड़ी को जब दर्पण के सामने रख दिया जाता है तो उसका जो दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और तो वास्तविक उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मतलब दर्पण के सामने रखा गया है ना। तो चलो दर्पण के सामने रखा है, कितना मान लिया उसका है 12 बजकर कितना है 45 मिनट का समय दिखाई दे रहा है, 40 मिनट का समय, 12:45 का समय दिखाई दे रहा है। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, जो वास्तविक समय पूछा तो 23:60 से, दोनों कंडीशन मैंने बताया था 23:60 से घटाएंगे। जब वास्तविक समय पूछा है, कौन सा समय पूछा है, वास्तविक, ये वास्तविक समय पूछा है। वास्तविक समय क्या है, तो वास्तविक समय के लिए हमें फिर वही कंडीशन है ना, दोनों कंडीशन में हमें 23:60 से घटाना। चलो घटाएंगे, 60 से 45 घटाओ कितना है, यहाँ पे 15 मिनट आएगा, ये लेगा। 23 से जब 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा, 11 बजकर कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो 11:15 का समय बताएगा दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ना तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें जा करके मैसेज कीजिएगा और उसमें पूछ भी सकते हैं और कोशिश करेंगे बताने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वंदे मातरम।